नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। तो साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी कच्चे कर्मचारियों के लिए और पक्के कर्मचारियों के लिए आ रही है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इसमें कच्चे कर्मचारियों को। HKRNL के तहत लगे हुए कर्मचारी हैं, ठेका प्रथा के तहत हैं, चाहे वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट टाइम कर्मचारी जो भी हैं, सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। खुशखबरी आपके लिए आ गई है। तो क्या है पूरा मामला साथियों, आपको जैसे पता ही है, जो लोकसभा का जो अभी चुनाव हाल ही में हुआ था उसका परिणाम भी जारी हो चुका है। तो उसमें कहीं ना कहीं चारों तरफ कर्मचारियों का ही मुद्दा गरमाया हुआ है। सभी दलों ने और सभी जो न्यूज़पेपर हैं, मीडिया है, उनकी जुबान पर एक ही जो शब्द है वो है कच्चे कर्मचारियों की नाराज़गी। तो कहीं न कहीं सरकार ने भी इस चीज़ को भांप लिया है कि कच्चे कर्मचारियों की नाराज़गी है जो उसका जो खमियाजा कहीं न कहीं हरियाणा में, पंजाब में और कई अन्य राज्यों में बहुत ज़्यादा इनका जो प्रभाव पड़ा है कर्मचारियों की नाराज़गी का। तो अभी जो हरियाणा में स्थिति बनी हुई है उसमें कांग्रेस भाजपा से कहीं ज़्यादा सीटें जो विधानसभा की हैं उन पे अपना जो एक तरह से कब्जा कर लिया उन्होंने। और आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस को बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है अगर मौजूदा बीजेपी सरकार ने कर्मचारियों को कोई राहत ना दी। और इसी को लेकर जो है हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जो नायब सैनी जी हैं बहुत सक्रिय नज़र आ रहे हैं। उनको भी जो ये खबरें हैं तो मिलती रहती हैं और उन्होंने पॉलिसी बनानी शुरू भी कर दी है और कच्चे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बन रही है और बन करके तैयार है। लेकिन इसमें एक छोटा सा पेंच, अब मैंने पहले भी बताया था आपको कि 5 और 7 साल वाले कर्मचारियों का था, वो 5 साल वाले कर्मचारियों का फाइनल होने की कगार पे है, क्योंकि इतनी कम सीटें, उम्मीद से बहुत ज़्यादा कम सीटें हैं जो हरियाणा में बीजेपी को आई हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार देख रही है कि कांग्रेस का पलड़ा है जो कहीं ना कहीं भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि अगर हरियाणा में हमारी सरकार आती है तो पहली ही कैबिनेट मीटिंग में कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और सरकारी कर्मचारी जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनकी जो भी लंबित मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। और जो पेंशन बहाली है उसको लेकर भी माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने कहा है कि पहली ही कैबिनेट मीटिंग में जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जहाँ कर्मचारियों को कोई भी समस्या है, सबसे पहले कच्चे कर्मचारियों को चाहे पक्का करना हो, समान काम समान वेतन हो, इस चीज़ को जो है सबसे पहले कैबिनेट मीटिंग में एक मोहर लगाई जाएगी। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं हरियाणा में जो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं बहुत ही सूझवान व्यक्ति हैं और एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनको सारी चीज़ों का ज्ञान भी है और उन्होंने ये भांप भी लिया है कि कर्मचारियों की नाराज़गी के कारण है जो हरियाणा में कहीं ना कहीं यह देखने को जो रिज़ल्ट है, इतना उम्मीद से कम परिणाम आना, जो कर्मचारियों की नाराज़गी है, किसानों की नाराज़गी है, बहुत सारे इसमें मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो गरमाया हुआ है वो कर्मचारियों की नाराज़गी का है। तो आपको थोड़ा दिखा भी देते हैं कि कर्मचारियों की, ये आप देख सकते हैं साथियों, इसमें ये अमर उजाला की न्यूज़ है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 10 करोड़ सरकारी कर्मचारियों की जो नाराज़गी पड़ी सरकार पर भारी। तो कहीं ना कहीं हर तरफ जो कर्मचारियों की नाराज़गी की आवाज़ उठने लगी है और ये मुद्दा जो कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, कच्चे कर्मचारियों का मुद्दा, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनता नज़र आ रहा है साथियों। आगामी जो विधानसभा चुनाव हैं उनको, उनकी तैयारियों को लेकर के जो वर्तमान में भाजपा सरकार है हरियाणा में, तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को शांत करने की एक प्रक्रिया खोज रही थी और वो प्रक्रिया जो है कच्चे कर्मचारियों की पॉलिसी को लेकर है। और अनाउंस भी किया गया था कि विधानसभा से पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की जो नीति बनाई जा रही है, विधानसभा से पहले पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। और माननीय हाई कोर्ट में भी मौजूदा हरियाणा में जो सरकार है बीजेपी की, उन्होंने हाई कोर्ट में भी ये कहा था कि हम जल्दी ही कच्चे कर्मचारियों के लिए पक्की पॉलिसी लाने जा रहे हैं। और पक्की पॉलिसी, इसमें सरकार द्वारा अपना एक पक्ष भी रखा गया था कि हम जो
कर्मचारी हैं उनकी एक कैडर बना देते हैं, जॉब सिक्योरिटी दे देते हैं उनको, जैसे गेस्ट टीचर जो हैं उनकी तर्ज पर ही एक कैडर बना देते हैं। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को सख्त निर्देश दिए थे कि कोई कैडर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनको एक पक्की पॉलिसी बना कर के नियमितीकरण का लाभ दिया जाए। तो इस पर उसी समय से जो हरियाणा सरकार ने काम करना शुरू कर दिया था और पॉलिसी लगभग बन चुकी है, और उसमें छोटा सा एक पेंच था जो आपको बताया था 5 और 7 साल वाला। अभी इतनी कम सीटें देख करके और हरियाणा में जो उम्मीद से बहुत कम सीटें जो बीजेपी को प्राप्त हुई हैं, तो कहीं ना कहीं तीसरी बार कमल खिलाने की जिम्मेवारी जो है माननीय नायब सैनी जी के कंधों पर आ चुकी है। तो माननीय नायब सैनी जी कहीं कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी जो अध्यक्षता में जो है हरियाणा में कहीं ना कहीं आगे भी नुकसान हो। तो वो सभी वर्गों को साथ लेकर के अभी चलने का काम करेंगे, और उन्होंने अभी से भांप लिया है कि जो कर्मचारियों की नाराज़गी है सबसे पहले इनको दूर किया जाए, तभी जा कर के भविष्य में जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं तो उन चुनावों में कहीं ना कहीं बीजेपी जो पार्टी है माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी तो उसको कहीं ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कच्चे कर्मचारियों का या फिर जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको राहत देने का जो काम कर रही है। तो इसमें जो मेन न्यूज़ निकल के आ रही है, हर तरफ एक ही मुद्दा है कि कर्मचारियों की नाराज़गी के कारण ये कई स्टेटों में इसका खमियाजा है जो पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। तो साफ देख सकते हैं इसमें देश में पुरानी पेंशन पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेना भाजपा को भारी पड़ गया है। जानकारों की माने, जो बड़े विशेषज्ञ हैं उनकी माने तो लोकसभा चुनाव में 10 करोड़ सरकारी कर्मचारियों की जो नाराज़गी है भाजपा को तगड़ा झटका है वो दे गई है। तो दूसरी तरफ पुरानी पेंशन पर सॉफ्ट कॉर्नर पॉलिसी रखने वाले इंडिया गठबंधन को सरकार कर्मियों का समर्थन मिल गया। तो जो माननीय भूपेंद्र हुड्डा ने घोषणा की थी कि हमारी अगर सरकार आती है तो हम पहली कैबिनेट मीटिंग में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा है जो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ नज़र आ रहा है, और ये माननीय जो नायब सैनी जी हैं कहीं नहीं चाहेंगे, कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये मुद्दा है जो कांग्रेस के पक्ष में जाए। इसीलिए वो पहले ही कच्चे कर्मचारियों को या फिर पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर के इस पर काम करते नज़र आ रहे हैं, और ख़ास तौर से उन पर प्रदेश जिसके नतीजों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन की नज़रें लगी थी, वहाँ सरकारी कर्मचारियों ने भाजपा के हाथ निराशा तो इंडिया गठबंधन को बूस्टर दे दिया। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कई राज्यों में भी पुरानी पेंशन को लेकर के बहुत जो है बड़ी मांग और मुद्दा अहम बना हुआ है। तो साथियों इसमें बहुत खुशी की ये बात है कि अभी जो आगामी विधानसभा के चुनाव होने हैं इसमें खास कर के हरियाणा में जो कांग्रेस को इतनी सीटें आई हैं और जो विधानसभा की 90 सीटें हैं उनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस चुनाव में बढ़त जो मिली है, चाहे वो 2 सीटों पर 4 सीटों पर बीजेपी से ज़्यादा वो अपना स्ट्रॉन्ग हुए हैं, लेकिन ये जो चुनाव था माननीय मोदी जी के चेहरे को, मोदी जी के नाम पर जो इलेक्शन कैंपेन हुआ था, कहीं ना कहीं मोदी जी के नाम पे बहुत ज़्यादा वोट पड़े हैं। तो अगर बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा में मोदी जी के चेहरे पर वोट नहीं पड़ने वाला, तो उसमें जो अहम मुद्दा रहेगा कर्मचारियों का, कच्चे कर्मचारियों को। और इन दिनों में अभी जो कच्चे कर्मचारी हैं या कर्मचारी संगठन है कहीं ना कहीं अपनी लंबित मांगों को लेकर के बहुत ही सक्रिय नजर आ रहे हैं और आंदोलनों की तैयारी कर रहे हैं। अगर सरकार जल्दी से जल्दी पॉलिसी नहीं लेकर के आती तो कर्मचारी संगठनों का जो विरोध सरकार को कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ेगा, और बहुत बड़ा इसका खमियाजा है जो विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। इसलिए माननीय नायब सैनी जी कभी भी नहीं चाहेंगे कि इन मुद्दों के कारण उनको प्रदेश में विरोध का सामना करना पड़े, और इसलिए माननीय नायब सैनी जी कर्मचारियों को लेकर एक सक्रिय हो चुके हैं। पॉलिसी बन चुकी है, लगभग बन ही चुकी है, लास्ट कगार पर है, तो जल्दी ही पॉलिसी बनने वाली है। तो इसलिए साथियों
सबसे बड़ी जो ख़ास बात है कच्चे कर्मचारियों को, इसका बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इसीलिए आप संगठित होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके से सरकार के सामने पेश करिए, ताकि सरकार जल्दी से जल्दी, क्योंकि सरकार के पास टाइम नहीं है इतना, और जो पक्के कर्मचारी अभी लगे थे सीईटी के तहत, उनको भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तगड़ा माननीय हाई कोर्ट ने झटका दिया है और सरकार को भी झटका लगा है। तो कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहेगी कि ये मुद्दे आगामी विधानसभा चुनाव में आगे आएँ। तो सभी कर्मचारियों को खुश करने का काम है जो वो सरकार करने की प्रक्रिया तेज कर चुकी है, और कच्चे कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें होने वाला है। तो साथियों, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, और सभी जो कच्चे कर्मचारी हैं, सबसे पहले उनसे निवेदन करूंगा कि अपने अपने दस्तावेज हैं जो पूरे योग्यता हो, चाहे वो कहीं किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज हो आपकी नौकरी से संबंधित, तो उसको आप तैयार करके रखें, और सही व सटीक जो दस्तावेज हैं उनमें कभी भी कोई फर्जी दस्तावेज का प्रयोग ना करें। उसके अगर फर्जी दस्तावेज कोई तैयार करवाता है, उसमें आपकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, साथ में आपको 420 के तहत उसमें एक सज़ा का प्रावधान भी हो सकता है, क्योंकि फर्जी दस्तावेज हैं जो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए नौकरी तो उम्मीद छोड़ ही दें, वो फर्जी डॉक्यूमेंट वाले जेल भी हो सकती है। तो साथियों, अपने सही दस्तावेज तैयार करें, सही दस्तावेज रखें, और जल्दी ही जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है आ रही है, बहुत जल्द आ रही है। तो आप सबसे निवेदन है कि संगठित होकर अपनी मांग को बुलंद करें, और माननीय नायब सैनी जी जो हैं भर्ती के लिए जो कच्चे कर्मचारियों की मांगें हैं उनको रेगुलाइजेशन पॉलिसी का लाभ देने के लिए तैयार है, और एक बहुत ही जो राहत भरी खबर है कच्चे कर्मचारियों के लिए और पक्के कर्मचारियों के लिए, लंबित मांगों को लेकर के बहुत जल्दी आने वाली है साथियों। तो आपको देख ही रहे हैं कि हर तरफ जो कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर आ गई है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो कच्चे कर्मचारियों को होने वाला है। कच्चे कर्मचारियों को जल्दी ही पक्का करने की पॉलिसी है जो धरातल पे आने वाली है। तो आप सभी लगभग सारे जो संगठन हैं संगठित होकर के, एकत्रित होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, ताकि जल्दी से जल्दी जो पॉलिसी है लोगों के बीच में आ सके, और उसका फ़ायदा है जो सभी को मिल सके साथियों। तो आपको ये खबर कैसी लगी? अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने सुझाव हैं जो कमेंट बॉक्स में दीजिए साथियों। जब तक आप अपनी आवाज़ को अपनी खुल करके आवाज़ नहीं उठा सकते, तो ये जो हम आवाज़ आपकी उठा रहे हैं, तो इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके भी आप अपना योगदान दे सकते हैं। उसका फ़ायदा आपको ही मिलने वाला है साथियों, हमें इसमें कोई लाभ नहीं है। जो फ़ायदा है सिर्फ आप लोगों के लिए ही होगा, हम आपकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि एक तो वीडियो को पूरा अंत तक देखा करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी साथियों के साथ, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करिए, ताकि जो भी कच्चे कर्मचारी साथी हैं उनको जानकारी प्राप्त हो सके साथियों। तो ये थी आज की मुख्य अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।